नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ डॉक्टर विनीता पांडे व्यू चैनल में। और आज हम नागपंचमी पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नागपंचमी जो है वो हिंदू परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और भगवान शंकर के जो गले की माला कहलाता है, नाग या सर्प, इस दिन उनकी पूजा की जाती है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि नागपंचमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से हम सभी नागपंचमी के त्यौहार को मनाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि ये त्यौहार जो है वो सावन माह की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। और चूंकि शिव अपने गले में नाग धारण करते हैं और इसीलिए हम नाग की पूजा करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सावन के महीने में ही शिव शंकर ने नाग का वो विषपान किया था और उसके कारण उनको नीलकंठ कहा गया। और नीलकंठ महादेव ने अपने गले में सर्प को धारण किया। जो सर्प जो है वो विषधर है और वो विष को धीरे धीरे शिव के कंठ से पान करता रहता है। तो काल सर्प योग का निवारण भी किया जाता है इस दिन। ज्योतिषीय लोग इस विषय में जानते हैं और बहुत सारे लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है, तो उसकी शांति भी होती है और तरह तरह की परेशानियों का समाधान भी होता है। और यदि हम बात करें तो हमें नागपंचमी के दिन पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम नाग का पूजन करें। जो शिवलिंग होता है, हमें ऐसे शिवलिंग का पूजन करना चाहिए जिस पर तांबे का नाग चढ़ा हो, तो उसमें हमें नागपंचमी की पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम शिवलिंग तक नहीं जा पाते, तो हम जो अपने घरों में शिवलिंग हैं हम उनकी पूजा करें, हम उनका जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं। और प्रतीकात्मक रूप से हम दूध को थोड़ा सा निकाल करके नाग के नाम से या शिव जी के लिए एक मिट्टी के दिए में घर के बाहर रख सकते हैं। और दूध का दान हम किसी भूखे बच्चे के लिए कर सकते हैं। इस दिन वस्त्र दान भी किया जाता है, भोजन का दान किया जाता है, पके हुए भोजन का दान किया जाता है। और जिनकी राहु और केतु की महादशा चल रही होती है, वे चाहें तो सप्तधान्य का दान भी कर सकते हैं। और राहु केतु की शांति के लिए हम हवन कर सकते हैं। नीम की लकड़ी पर हवन किया जाता है नागपंचमी के दिन और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, ये महामंत्र है। और इसके अलावा नाग पंचमी का जो मुख्य रूप से जो मंत्र होता है वो होता है ओम कुरुकुल्ले ओम फट स्वाहा या ओम कुरुकुल्ले स्वाहा। तो ये इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। शिव के मंत्र ओम नागेंद्र हाराय नमः या ओम नमो नीलकंठाय नमः का भी जप किया जाता है। और इस जप को करने से हमें सभी भी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। और यदि हमें कहीं नाग के दर्शन नहीं हो पाते हैं या हम शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाते, तो कई बार पुराणों में ऐसा कहा गया है कि आप एक रस्सी लीजिए और उसमें 7 गांठ लगाकर फूल और बतासे से और गूगल की धूप से उसका आप पूजन कर सकते हैं और बाद में उस रस्सी की गांठ को खोल करके विसर्जित कर सकते हैं। इस दिन हमें उत्तम परिवार की शांति के लिए, उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए, शारीरिक व्याधियों के लिए, इस तरह की जो भी समस्याएं होती हैं उन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें शिव परिवार की पूजा करना चाहिए। और आशा है कि आप इसी प्रकार से नागपंचमी का पूजन करेंगे। और शिव की बात हो और भजन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने कहा कि मैम आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे हमें कुछ भजन या कुछ गीत सुना सकें तो बहुत ही वो होगी। तो मैं उन लोगों के लिए शिव की भक्ति से ओतप्रोत एक ही भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। छाए काली घटाएं तो क्या, गम के बादल घूमड़ आए क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं,
अब डरने की क्या बात है। आगे आगे वो चलता मेरे, भोले बाबा मेरे साथ है। मैं पुजारन तुम्हारी हूँ शिव, मैं तो जोगन तुम्हारी हूँ शिव। तूने पकड़ा मेरा हाथ है, अब डरने की क्या बात है। उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, अब डरने की क्या बात है। तेरी तो महिमा मैं कैसे कहूँ, बिन कहे भी मैं कैसे रहूँ। तेरी महिमा मैं कैसे कहूँ, बिन कहे भी मैं कैसे रहूँ। दाता करता करामात है, अब डरने की क्या बात है। आगे आगे वो चलता मेरे, भोले बाबा मेरे साथ है। डमरू वाला मेरे साथ है। धन्यवाद।